इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। यानी कि आपको शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसे हम इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी भी ऑड नंबर को, जहाँ पर वेयर q इज सम इंटीजर, यानी जो q है यहाँ पे कोई भी सम इंटीजर हो सकता है, कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हम इसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपका यूक्लिड्स एल्गोरिदम है इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर इसमें हम लेट करते हैं a को हम लेट कर लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और जो b है उसे हम 6 रखेंगे। 6 क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारे जो है q के साथ मल्टीपल में 6 है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे b जो है 6 होगा। और आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 यहाँ पे क्यों आया है। पहले हम देख लेते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, हमने यहाँ पे a लेट किया है इसलिए हम a लिखेंगे यहाँ पे, और आपका जो b है इसका फॉर्मूला होता है आपका ये है आपका यूक्लिड्स एल्गोरिथम का फॉर्मूला, a = b × q + r। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, a जो है आपका जो था पहले क्वेश्चन में डिविडेंट, b आपका डिवाइज़र, q आपका क्यूशेंट और r रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो r है वो क्या होता है, वेयर r आपका हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। जो b है आपका b से हमेशा रिमाइंडर, b हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, आपको याद रखना है, यानी रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा b से। और लेकिन जो है r जो है हमेशा या तो 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। r 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा r। यही हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहता है। अब आप ध्यान देंगे इधर कि ये जो है आपका bq + r, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे दे रखा है 6q+1, जो 6 है आपका b की जगह पे, q आपका क्यूशेंट है और 1 जो है आपका रिमाइंडर है, और इसी तरह से ये दोनों भी इसी फॉर्म में है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं यहाँ पे जो b है हमारा 6 है, तो हम अगर यहाँ पे b लिख देते हैं तो हमें ये पता चल गया है कि हमें b की जगह पे 6 लिखना है। तो अगर हमें 6 लिखना है तो हम r क्या लिख सकते हैं, r हमेशा 6 से छोटा होगा। तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो हम अगर लिख देते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। यहाँ पे ध्यान दीजिए, r यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, b हमारा 6 है तो हमारा r जो है 6 से छोटा ही होगा, तो क्या क्या होगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन b से छोटा रहेगा, यानी हमने 5 तक ही लिखा है, हमने इसको 6 नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q, और इसमें r में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बता दो आपको, 6 के साथ q में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर डालेंगे आप वो 6 का ही टेबल बनाएगा। तो 6 के टेबल अगर हम बनाएं तो आप इसको एक बार नोटिस करेंगे कि 6 का हर एक मल्टीपल इवन नंबर होता है। चाहे आप कोई से भी नंबर देख लीजिए, वो सारे नंबर इवन होंगे, इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं है। चाहे 6 हो, 12 हो, 18 हो, 24 हो, सभी इवन नंबर है। यानी आपको पता चल गया कि 6 का टेबल हमेशा इवन नंबर बनाता है। और अगर इवन नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो फिर क्या नंबर आएगा, ऑब्वियसली ये इवन नंबर ही बनाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू अगर ऐड करेंगे इवन नंबर में तो इवन बनाएगा, और ऑड में करेंगे तो ऑड बनाएगा। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं। और अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी इवन नंबर में, और ये 6 के टेबल में सारे इवन नंबर है, अगर हमने किसी में भी 1 जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। चाहे आप किसी में भी जोड़ दीजिए, चाहे वो 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा 1 जोड़ने पे। और अगर हम बात करें रिमाइंडर 2 यहाँ पे रखेंगे, अगर आप किसी भी इवन नंबर में अगर आप 2 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वो आपको इवन नंबर ही देगा। तो ये आपका हो गया इवन नंबर। लेकिन अगर हम 6 के किसी भी टेबल में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 6 के किसी भी टेबल में 3 जोड़ के देख लीजिए, आपको हमेशा ऑड नंबर ही देगा।
तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑड नंबर। जैसे कि यहाँ पर 18 में अगर आपने 3 जोड़ा तो क्या हो गया 21, 24 में आपने 3 जोड़ा तो 27, 30 में जोड़ा 3 तो 33। तो ये हमेशा आपको ऑड नंबर ही देगा। और अगर हम बात करें 6 के टेबल में अगर हमने 4 ऐड किया, तो अगर हम किसी भी में 4 ऐड करेंगे तो आपको हमेशा वो इवन नंबर ही देगा, तो इसलिए आपका ये इवन नंबर होगा। और अगर आप 6 के टेबल में किसी भी टेबल में जो 6 का टेबल है उसमें अगर हम 5 जोड़े तो आपको क्या देगा, जैसे कि मान लीजिए 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 24 में जोड़ेंगे 5 तो 29, 18 में जोड़ेंगे तो 23, यानी कि वो हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर ही देगा। तो आप देख सकते हैं हमने सारी पॉसिबल वैल्यूज़ लिख दिए, सारे जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी हम ये लिख चुके हैं इसके 6 के। और अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या प्रूव करना था, 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 क्या है, ये हमें शो करना था ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और यहाँ पे हम पॉजिटिव कर चुके हैं कि 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 सारे ऑड नंबर है। तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों आपको ऑड नंबर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म है ये, 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5, वेयर Q जो है आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी सम इंटीजर हो। तो आप इसको प्रूव कर चुके हैं और यही आपका आंसर है ये पूरा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।